ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन का 2 मार्क वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने काफी कुछ किया। ये वाला पोर्शन भी आज हम करेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के लैग वाले क्वेश्चन दोनों इनडेफिनेट में और डेफिनेट के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो इतना आज का मेरा टारगेट है। तो एटलीस्ट 2+5 3+2 5 5+4 9, ये 9 मार्क्स के लैग आज की क्लास के कंटेंट है। तो लगभग मैंने 45 स्लाइड्स और उतने क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सारे करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी इंडेफिनिट टी है इनिशियली। ठीक है, एक बार जल्दी से देखो। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्वेश्चन नोट करो फटाक से। सॉल्यूशन मत देखना, पहले क्वेश्चन को ही ट्राई करना। टेन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। नोट किया सबने? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? साइन कॉस में बदलना। ठीक है, ये लो बदल लिया साइन कॉस में। साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, तो क्या हो गया? साइन क्यूब अपॉन में कॉस की पावर 6। फिर उसके बाद हम्म देखो जल्दी से। साइन क्यूब एक्स हो गया, डिनोमिनेटर में कॉस टू द पावर 6 हो गया। अब उसके बाद क्या करें? तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जो ऊपर वाला कॉस क्यूब है उसको कॉस, ऊपर वाला जो साइन क्यूब है उसको साइन स्क्वायर और साइन में कन्वर्ट किया। ये जो साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे कॉस में आ गए, सिर्फ एक को छोड़ के ये वाला साइन। अब इससे क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है साइन होता है, तो कॉस एक्स को क्या ले लोगे? टी। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। जिससे ये वाला पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा? डी टी। और ये क्या हो जाएगा? 1 - t² अपॉन d⁻⁶। समझ पाए? चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। हम्म बिल्कुल कर सकते, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ये भी हो सकता है, सही बोल रहा है। इसको इंटीग्रेशन सेक और टेन के फॉर्म में लाके ना, इंटीग्रेशन टेन क्यूब एक्स एज इट इज, और ये कॉस क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं सेक क्यूब एक्स dx, ये लिख सकते हैं। फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना? लेकिन यार उससे नहीं आएगा क्या? देखते हैं एक बार करके। वैसा करने पे ये यहाँ पर आके फंस जाएगा। देख तो ऐसा हो रहा है क्या? है ना? फिर उसके टेन एक्स को टी लेगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। लेकिन ये टी क्यूब और रूट ओवर इस फॉर्म में आके फंस जाएगा। फिर इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, है ना? वंश का ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करना। और कुछ डाउट है तो बताना। Yes, sir. कहीं पर कुछ प्रॉब्लम?
आंसर गलत आ रहा है क्या तेरा? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो माइनस आएगा ना। बन गया? और किसका बन गया? ओम, फाइनल आंसर नोट कर, उसको फिर करेक्ट कर लेना बाद में। अच्छा, ये तो मैं पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा ये वाला। ठीक है, बन गया। विनायक, रोशनी, हो गया। वंशिका, हुआ क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन देखो बस। कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2018। इसके पहले 20 वाला क्वेश्चन था। पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आओ ना। तो e टू द पावर x रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। जब भी आपको ये 2x वाला टर्म दिख जाए साइन और कॉस के साथ, मतलब समझ जाओगे कौन सा लगेगा। डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। तो यहां पर कैसे लगेगा वो समझना पड़ेगा आपको। रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए साइन 2x के लिए तो वो नहीं है कि वो +1 -1 कटे, वो वाला तरीका साइन में अप्लाई नहीं हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं इसको? कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्रोच। याद रखना, रूट में अगर 1 प्लस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस 2x होता तो वो उससे हो जाता क्या, वो +1 -1 कटने वाला तरीका। लेकिन यहां पर जब भी साइन 2x आता है तो 1 को क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और ये साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिससे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। समझ में? अप्रोच याद रखना ये वाली। फिर रूट से बाहर निकल गया तो ये बचा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में यहां पर वो लगा दिया हमने, कौन सा लगा दिया? वो हाफ एंगल डबल एंगल वाला 1 प्लस कॉस 2x को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर उसके सेपरेट करो, देखो ये दिस अपॉन दिस ऑल है, सेपरेट करेंगे साइन एक्स अपॉन दिस, कॉस एक्स अपॉन दिस। 2 को बाहर निकाल दिया, समझ में आया यहां तक? 2 बाहर निकल गया। अब उसके बाद ये कटेगा, तो ये कटने के बाद क्या हो जाएगा? ये वाला तो ये कटा, ये कटा, तो ये क्या बन गया? सेक एक्स बन गया। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब याद करो, पिछले क्लास में भी ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था। e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x क्या होता है? e टू द पावर x f ऑफ x। तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। हो गया। तो e टू द पावर x sec x, बाहर में 1/2। समझ में आ गया सबको? कंप्लीट करो बिना देखे, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया तो बोल देना। विनायक, समझ में आया? मेरे को तेरा ही सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम, रोशनी, वंशिका, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते साथ समझ जाओगे कौन सा मेथड लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन, 3 मार्क्स। ठीक है। सॉल्यूशन अगर आप लोग इसका देख रहे होगे तो ये वाले सॉल्यूशन में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि हमने इस तरह से नहीं किया है। तो इस चीज को मत देखना, है ना। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन सेम। सॉल्व सॉल्व करोगे ना तो ए और बी की वैल्यू क्रॉस चेक कर लेना, सही आ रही कि नहीं, जैसे इसमें आई। विनायक, तेरे को नहीं बनता क्या पार्शियल फ्रैक्शन? तो पूछ। नहीं बनता? देखो यहां पर क्या करना है, ये पार्शियल फ्रैक्शन आना ही है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करना। x अपॉन x -1 अपॉन दिस इनटू दिस,
जब भी ये वाला जब डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर हो और उसको सम के फॉर्म में ब्रेक करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्रोच यूज करते हैं। तो यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन फर्स्ट वाला फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड वाला फैक्टर। समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे। कैसे ए और बी निकालेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, एक्स माइनस वन अपॉन क्या है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। राइट साइड में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। अब उसके बाद यहां पर बच गया x माइनस वन, राइट साइड में क्या बच गया, a x माइनस थ्री प्लस बी टाइम्स ऑफ x माइनस टू। ठीक है, अब यहां पर तू x इज इक्वल टू पुट कर दे थ्री, x इज इक्वल टू थ्री पुट करेगा तो ये पूरा कट जाएगा ये वाला टर्म, और तेरे को b की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी b की वैल्यू, अबे तो यहां भी तो x रखेगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू टू। समझ में आया? फिर उसके बाद x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, जिससे ये जीरो हो जाएगा, तो तेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी। बता क्या आएगी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू आएगा माइनस वन। समझ में आया? भाई क्या कर रहा है इधर, ध्यान देता नहीं तू, कभी घड़ी पर वो करता है, कभी ये करता है, कभी ईयरफोन लगाता है, कभी मोबाइल यूज करता है। हाँ, फिर उसके बाद ये बी और ए दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ए की जगह पे माइनस वन, बी की जगह पे टू। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है इस पूरे को, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो माइनस वन अपॉन ये एक्स माइनस टू, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। तो वन अपॉन एक्स माइनस टू का क्या होगा, लॉग एक्स माइनस टू। वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का क्या होगा, लॉग एक्स माइनस थ्री। खत्म हो गया, हो गया इंटीग्रेशन। इसके बाद इसने क्या किया है, थोड़ी बहुत लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, ये जो टू है इसको पावर में भेज दिया है, तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर बन गया है। समझ में आया ये चीज? तो माइनस लॉग एक्स माइनस टू प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, लॉग ए माइनस लॉग ए अपॉन बी बना दिया। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। कौन से मेथड से बनेगा, क्वेश्चन देख के बताओ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए इसने सबसे पहले क्या किया, देखो टू कॉमन निकाला है, यहां पर से देखो टू कॉमन निकाल लिया, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर टू कॉमन निकाला। उसने पहले ही वो सारी चीजें कर दी है, तुमको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर वो नॉर्मल तरीका। मतलब हर बार ऐसा हम इजीली नहीं समझ सकते ना कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा। तो अगर वैसा नहीं समझ सकते तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वन अपॉन, यहाँ सब में से टू कॉमन निकाल लेंगे। टू कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, फाइव बाय टू। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस टू एक्स, और ये क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? माइनस टू कॉमन निकालना चाहिए था एक्चुअली, माइनस टू कॉमन निकाले तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर माइनस टू, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाली जो टर्म है उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स तो पहले से ही था, प्लस वन माइनस वन कर देंगे, और ये माइनस फाइव बाय टू जो पहले से था। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा सेवन बाय टू। ब्रैकेट ओपन करोगे, अच्छा यहाँ टू भी एक फैक्टर बचा ना,
टू भी बचेगा, फिर टू को कॉमन निकालेंगे पूरे ब्रैकेट में से। ठीक है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। हाँ बोल। फर्स्ट स्टेप में -2, हाँ ठीक है, यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया होगा। ये वाला स्टेप, फिर उसके बाद आगे का सॉल्यूशन तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन सेम। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाना। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर -2 बाहर निकाला, देन अप्लाई द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज लाइक दिस। ठीक है, और लास्ट में फॉर्मूले याद रहने पड़ेंगे, आप लोगों को रखने पड़ेंगे ये वाले फॉर्म में, जो जो फॉर्मूले लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1/a² - x², 1/√/a² - x², तो ये होता है साइन इनवर्स x/a। तो x ये हो गया, a ये हो गया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। वंशिका समझ में आ गया, क्लियर ये? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं अब मैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 का क्वेश्चन है। अगेन पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन यहां डायरेक्टली नहीं लगेगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लगेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में यहां पर इसने क्या किया है, सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में x² + 1 x² + 3 दिख रहा है, और न्यूमरेटर में यहां पर ये जो 2x दिख रहा है, 2x और dx दिख रहा है, इसको देख के इसने समझ लिया कि अगर x² को z पुट करेंगे तो 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz हो जाएगी, जिससे ये आ जाएगा dz/z+1 × z+3। फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन, तो देखो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया है इस तरह से, समझ में आया ना, पार्शियल फ्रैक्शन जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। और उसके बाद वाला प्रोसेस वैसा ही है जैसा हमने सॉल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन में। क्या किया, इधर एलसीएम लेके कट किया तो ये एक्सप्रेशन बनी। फिर उसके बाद यहां तक तो ठीक है, फिर मैं आपको z की वैल्यू पुट करना बताता हूं, इसने वो कोफिशिएंट इक्वेट करके किया। अब z की वैल्यू -3 पुट कर दो, यू विल गेट b इज इक्वल टू -1/2। देखो तो b की वैल्यू -1/2 आ रही है क्या? हाँ, b की वैल्यू -1/2। इफ यू पुट z इज इक्वल टू -1, यू विल गेट a इज इक्वल टू +1/2। a और b की दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। यहां तक समझ में आया, एक बार देखो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रल लगा दिया यहाँ पर, तो इंटीग्रल लग गया, तो 1/2 दोनों में से बाहर आ गया। 1/z+1 का इंटीग्रेशन log z+1, 1/z+3 का log z+3। ठीक है, फिर log a - log b, log a/b कर सकते हो, उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दो, खत्म। दिख रहा है ना इतने में क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन अगर आएगा 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके पिछले वाले का आंसर 1/√2 साइन इनवर्स, देख ले फिर आगे। तुम लोग का एग्जाम स्कूल में ही हो रहा है क्या, तुम ही लोगों के? दूसरा सेंटर है, अच्छा। कहीं कुछ डाउट तो पूछना।
हो गया? क्या है आंसर? वो हाफ को इसने रूट बना दिया फिर बाद में। बाकी ठीक है, सब सेम है। और किसका बना? ओम बना? वंशिका बन गया क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, चलो ध्यान दो इधर, फास्ट, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो अब। ये क्वेश्चन है 2010, 12, 19, 3 साल आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x इंटीग्रेट करना है। तो मेथड समझो, देखो क्या किया, लाइन टू लाइन समझना है। इसने सबसे पहले क्या किया, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला पार्ट, साइन 2x, साइन 3x, ठीक है, यहां पर उसमें 2 मल्टीप्लाई किया और बाहर में 1/2 लगाया। ऐसा क्यों किया? 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी लगाने के लिए। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, याद रखना पड़ेगा ये आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ऐसा, कॉस ए माइनस बी, मतलब कि a तो किसी को भी ले सकते, तो 3x माइनस 2x मतलब क्या हो जाएगा x, cos a प्लस बी, 3x प्लस 2x क्या बन जाएगा 5x। समझ गए? अब ब्रैकेट खोला, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पर ये साइन पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसने इंटू 2 और अपॉन 2 कर दिया, यहां पर भी इंटू 2 अपॉन 2 किया, जस्ट बिकॉज यहां पर फिर से वो ये आइडेंटिटी लगा सके, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगी। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, साइन 2x, अच्छा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, तो ये हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। x प्लस 5x दैट इज 6x, x माइनस 5x दैट इज माइनस 4x। तो माइनस 4, सॉरी क्या रहा है, हाँ ठीक है 4x आएगा, क्योंकि cos ए ये है 5x माइनस एक्स 4x, ये आ गया। फिर सेपरेट किया, इंटीग्रेट कर दिया, खत्म। देख लो एक बार, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली जो आइडेंटिटीज है ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कहीं कुछ डाउट? क्लास 11th में इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे, उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। वो 2 कैसे निकला? देखो यहां पर क्या किया, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको ये आइडेंटिटी लगाना है इसलिए किया। फिर ये इसलिए 2 आया, ये बना, फिर उसके बाद ये जब ओपन होगा ना, फिर से आइडेंटिटी लगाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। समझा? और कुछ डाउट किसी का? आगे बढ़े क्या? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है 2013 दिल्ली, 2015 फॉरेन।
तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। मेथड देखो बहुत सिंपल है ऐसे क्वेश्चन का। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, इधर हिंट समझ लो पहले। डिनोमिनेटर जो है x प्लस ए, उसको क्या ले लेना है, t। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस ए। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो नीचे वाले x माइनस ए को हमने x प्लस ए को रिप्लेस कर दिया t से, ऊपर वाले x को रिप्लेस करोगे t माइनस ए से, तो t माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा, t माइनस 2a हो जाएगा। समझ में आया? फिर उसके न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगा दो, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, एक्सपांड कर दिया, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फिर सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे तो यहाँ साइन टी कटेगा, कॉस 2a बचेगा। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर सेपरेट किया इन सबको, तो साइन टी और साइन टी कटा, कॉस 2a बचा, कॉस 2a कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो सिर्फ dt बचेगा। दूसरे स्टेप में इसको सेपरेट करेंगे, देखो ये वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos t sin t क्या बन जाएगा, cot t बन जाएगा। यहां पर बचा sin 2a, sin 2a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, cot t का इंटीग्रेशन होता है log sin t, तो लगा दिया log sin t। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद आखिरी में t की वैल्यू पुट कर देना, खत्म। जरा बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जहां डाउट वहां पूछो। बहुत क्वेश्चन लेके आ अभी, कल नहीं रखते यार, अल्टरनेट रखता हूँ अभी कुछ दिन। जरूरत है क्या कल की? इसको पीडीएफ भेज देता हूँ, तुम लोग बनाओ, परसों रख देंगे। ये तो 47 क्वेश्चन मैं लाया था, अभी कितने हुए, 11 हुए ना, अभी तो बच्चे हैं और 36। इंटीग्रेशन के पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पूरे के पूरे मैं ले लिया उसमें, इस पीडीएफ में। हो गया, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखो यहां पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको डिनोमिनेटर में रूट के अंदर सब जगह e टू दी पावर x, e टू दी पावर x जैसा टर्म दिख रहा है ना, और न्यूमरेटर में भी देखो e टू दी पावर x है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, ये जो e टू दी पावर x है उसको पुट कर दो t, तो e टू दी पावर x dx क्या हो जाएगा, dt। तो देखो ये दोनों को मिला के आप लिख सकते हो dt, इन दोनों को मिला के, तो ये बन गया dt। और जहां पर e टू दी पावर x आ रहा था डिनोमिनेटर में, वो t हो जाएगा। तो जैसे e टू दी पावर 2x है ना, तो वो क्या बनेगा, t स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए ना? क्योंकि e टू दी पावर 2x को आप लिख सकते हो e टू दी पावर x का स्क्वायर, मतलब कि t का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। उसके लिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से पहले तो -1 कॉमन निकाल लो, निकालने के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला अप्रोच यूज कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा t+2 का होल स्क्वायर, t+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
क्या हुआ, बनाना जल्दी, आगे बढ़ जाओ क्या? आलस मत करो तुम लोग, जल्दी जल्दी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशिका, ये यहां तक हो गया था कि ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि एक बार बताओ। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो सब। हाँ मैडम बोलिए। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता पार्शियल फ्रैक्शन? क्योंकि हाँ, डिग्री सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। तो अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले इसने क्या किया, ब्रैकेट खोला, मल्टीप्लाई किया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, और उसके बाद फिर डिवाइड किया है। अच्छा, इसने डिवाइड नहीं किया, इसने क्या किया, वो ट्रिक लगा के +2 -2 करके उसको कट कर दिया। बट ये हर बार ट्रू नहीं हो सकता, हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऐसा कट जाए। ठीक है, तो इसलिए डिवाइड करना एक ऑप्शन है जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। फिलहाल इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ पर ये +2 -2 कर दिया। +2 -2 करने का दोनों टर्म को सेपरेट किया, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ dx आ गया। और यहाँ पर क्या बच गया, -2/this, ये बच गया। अब ये वाली चीज को फिर से इसने जो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ा था ना, अच्छा इसने वैसा नहीं किया, इसने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। आप चाहो तो इस स्टेप के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, फिर इसको इस फैक्टर के फॉर्म में लेके पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो। समझ गए ना ये चीज? और पार्शियल फ्रैक्शन लगा के फिर फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर इसने जो मेथड लगाया वो भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा आसान है। ठीक है, ओके, तो हो जाएगा, आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान दो फिर। ये तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने, आराम से बन जाएगा मेरे ख्याल से सबसे। क्या करेंगे यहाँ पर, 4 कॉमन ले लो सबसे पहले, तो देखो ये 1/4 हो गया, ये 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर बना। फिर 9/4 को क्या कर दिया इसने, 3/2 लिख दिया, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी। सीधा फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाय, दैट्स इट, खत्म बात। समझ में आ गया? बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये कब का, 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। सीबीएसई 2020, प्रीवियस वाला कब का था इसमें नहीं मेंशन है, ये वाला 2020 का। हाँ देखो इधर क्या किया, सबसे पहले सबसे पहला स्टेप ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 10⁻x को क्या किया, 5 × 2 होल टू दी पावर x। फर्दर वो 5⁻x इंटू 2 अच्छा, इसको सेपरेट भी कर दिया ना, 2 2 टू दी पावर x प्लस 1/this -5 टू दी पावर x -1/this, सेपरेट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर x+1 था, तो उसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x लिखा। यहाँ पर क्या किया, डिनोमिनेटर में इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सेपरेट किया, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2, ये 2 बाहर निकल गया, और 5 टू दी पावर -x बचा। वैसे ही यहाँ पर भी ये दोनों टर्म कट गई, ये 1/5 उसने यहाँ बाहर निकाल दिया, और 2 की पावर -x बच गया। समझ में? अब a⁻x का इंटीग्रेशन होता है 1/a⁻x log e बेस से, तो वो फॉर्मूला लगा दिया, a⁻x इंटू log e बेस अपॉन log e बेस a, और उसके बाद
एक्स माइनस एक्स का जो है सब्सटीट्यूशन जब करेंगे, माइनस एक्स को टी लेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस dt आएगा एक्चुअली, तो उसी वजह से यहाँ बाहर में एक माइनस भी आ गया। समझ में आया? वैसा ही यहाँ पर भी करोगे तो इसमें भी ये माइनस और ये वाला जो पूरा इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये पता है कि नहीं, इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स dx क्या होता है बताओ, किसको किसको याद है? वही अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ किसी को याद नहीं, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए ये होता है। समझ में आया? वही तो अप्लाई हो रहा है, फिर क्या हाँ हाँ कर रहे थे यहाँ पर जब मैं अप्लाई कर रहा था तो याद नहीं था फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएट करके आ जाना, अगर वो इंटीग्रेशन बोलेगा तो बोल देना नहीं बंदा मैं यही करूंगा, यही पढ़। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ इधर देखो, ये समझ में आएगी नहीं, इसीलिए 5 टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ये आया और माइनस एक्स के कारण ये माइनस हो गया। वैसे ही यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ये आया, माइनस एक्स के कारण माइनस हो गया। ठीक है, और उसके फिर पुट कर दिया। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब दो क्वेश्चन है एक साथ, 2009 के दोनों क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरेन वाले। देख लो इधर जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। रूट एक्स को क्या लेना है, टी या जेड। 1/2 रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। 1/√x dx क्या हो जाएगा, 2 dt। दैट्स इट। फिर उसके बाद यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, मेरे को इसलिए लगा क्योंकि सैंपल पेपर में डिग्री ऑर्डर का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए दिया हुआ था, वो तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता था वैसे, है ना। सैंपल पेपर में उस क्वेश्चन को 2 मार्क्स के लिए पूछ दिया, मतलब बहुत ज्यादा वेटेज है ना। 2 मतलब 4 हो गया एक तरीके से, क्योंकि 80 मार्क्स में 1 मार्क का आता था, ये तो 40 में 2 मार्क्स का आ गया। 80 में स्केलिंग करोगे 4 मार्क्स के लिए। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लायक हो सकता है। तो 1/x कॉमन निकालना है, फिर उसके बाद 1 + log x को क्या लेना है, t। 1/x dx क्या बन जाएगा, dt, और उसके सॉल्व हो जाएगा। ये किसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है शायद 2 मार्क्स इंटीग्रेशन के लिए, इसी टाइप का कुछ कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें आगे। ये वाला क्वेश्चन, जब भी ऐसा दिख जाए ना भाई, क्या e⁻x और अंदर में ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो समझ जाना कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। समझ गए? अब तुमको दिमाग लगाना है कि इसको कैसे तोड़े कि पहला fx हो, दूसरा f'(x) हो। समझ गए? तो उसके लिए ये 4x 4x 2x 2x दिख गया तो एक चीज तो और क्लियर हो गई कि डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखो, डिनोमिनेटर में इसको बना दिया 2sin² 2x, न्यूमरेटर में क्या कर दिया 2sin x cos x वाली आइडेंटिटी। ठीक है, कॉमन और निकाल के कट किया, ये आ गया cot 2x और ये हो गया -2 cos x² 2x। किसका डेरिवेटिव कौन होता है, कॉट का होता है ये, तो ये कॉट तुम्हारा है f(x), तो आंसर क्या आ जाएगा e⁻x(x)। दैट्स इट, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हो सकता है। ये क्वेश्चन आया है 2010 में दिल्ली बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी बताओ क्या करेंगे। ये क्वेश्चन जो है, हाँ, ये पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के पहले, नहीं एक्चुअली इसने क्या किया है ना, इसने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। इसके अगर सॉल्यूशन को हम देखेंगे तो इसने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, लेकिन किया भी है, सही बोल रहा है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेशन नहीं किया एक्चुअली उसने, उसने क्या किया है ना, उसने सब्स्टिट्यूशन करके पार्शियल फ्रैक्शन किया है, फिर सिंप्लीफाई किया। जैसे कि ना ये पूरे एक्सप्रेशन को लिया उसने, इंटीग्रल के साथ नहीं लिया, इंटीग्रल के पहले लिया और x² को t रख दिया जहां जहां x² है, जिससे क्या है ना, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, x² वाले जो फैक्टर थे वो लीनियर फैक्टर मिल गए हमको। उससे क्या पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा आसान हो जाता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए। फिर उसके बाद उसने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन किया,
ए बी की वैल्यू निकाली, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो ऐसा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था ना, वो अब इस फॉर्म में आ गया ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद। क्लियर हुआ ये चीज? अब उसके बाद उसने क्या किया, इंटीग्रल जब किया ना तब वहां पर उसको पुट कर दिया। तो इंटीग्रल के टाइम पे टी वाली टर्म नहीं है, एक्स वाली ही टर्म्स है। और इसके बाद इंटीग्रेशन आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स एक्स बाय होता है। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन 2। वैसे ही जो सेकंड वाला पार्ट है 1/3 tan इनवर्स एक्स बाय 3। दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सब्सटीट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेट वाला किया था। वहां पर डिफरेंस क्या था, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ रहा था, 2x आ रहा था। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अलग है। कब आया? 2016 में आया, दिल्ली में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो थीटा लिखा है। एक्चुअली एक्स के टर्म्स में नहीं, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है थीटा के टर्म्स में। डी थीटा थीटा सारे, थीटा एक वेरिएबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उसके लिए इसने क्या किया, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा जो आपको दिख रहा है ना, उस कॉस स्क्वायर थीटा को इसने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में? अगर हम ऐसा कर दें तो सभी के सभी साइन में बदल जाएंगे एक्सेप्ट दिस वन, ये वाले कॉस थीटा को छोड़ के। वो काम का है, क्योंकि जब आप साइन थीटा को टी लोगे तो कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये डी जेड बन गया, ये 3z-2/5 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया। और ये क्या आ गया, -4z। एक बार देखो और बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? फिर उसके बाद क्या किया है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया डिनोमिनेटर को, तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। आफ्टर दैट इसने क्या किया, डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। वो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था डायरेक्टली यहाँ पर, कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, फिर उसके बाद इंटीग्रेट हो गया, और कुछ नहीं है। समझ में आया ये चीज? मेरे ख्याल से हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2016 दिल्ली का। ठीक है, इसको रुक जाओ भी और कोई से देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, ऐसा क्वेश्चन मतलब ये समझ गया ना, e⁻²x दिख गया ना, e⁻²x और अंदर में ब्रैकेट में कुछ कुछ, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है, e⁻x f(x) वाला लगने वाला है। समझ जाना। अब अंदर वाले को कैसे तोड़ेंगे, तो ये 2x-5 2x-3, तो -5 को -3 -2 में तोड़ दिया, और उसके बाद फिर उस दिस अपॉन दिस अलग किया, दिस अपॉन दिस अलग किया। फिर ये वाला जो पार्ट है ना, उसका डेरिवेटिव एक्चुअली ये होगा। अच्छा, उसके पहले और भी कुछ कुछ किया है क्या सिंप्लीफिकेशन? हाँ, इसको भी 2x-3, ये थोड़ा सा देखो ट्रिकी है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर e⁻²x जो डायरेक्ट था ना, उसको क्या किया, 2x-3 कर दिया, और यहाँ पर e⁻3 कर दिया। पावर ऐड होंगे तो वापस 2x बन जाएगा e⁻। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2x-3 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 सब जगह है। ऐसा करने से ना 2x-3 को हम नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं t। फिर dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/2, और उसके बाद फर्दर उसने dx को dt/2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन आपके पास बचा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन e⁻t 1/t² माइनस 2/t³। 1/t² का डेरिवेटिव ये होता है -2/t³। तो ये f ऑफ t है, ये f डैश ऑफ t है, तो e⁻t f ऑफ t हो जाएगा, मतलब e⁻t 1/t² हो जाएगा, और बाद में t की वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। समझ गए? बनाओगे इसको? बनाओ चलो इसको। वंशिका समझ में आया ना? Yes, sir.
2014 और 2015। हम्म हम्म जोन अलग अलग होगा ना शायद। हाँ चलो ठीक है, वो सब डिस्कशन नहीं करते, यहाँ देख लो। समझ में आया क्या पहला स्टेप क्या है? ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। सबसे पहले क्या किया है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर उसके बाद वाला स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी, और कोई तरीका नहीं हो सकता क्या इसको सॉल्व करने का? और कोई तरीका? ये वाले स्टेप के बाद देखो तो और कोई तरीका क्या कर सकते हैं? 2 × 2 डिवाइड ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन नहीं, 1/10 रखेंगे, 1 + 10x। और कोई मेथड या इसी को समझाऊं? चलो इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ो और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यही लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है, आखिरी बचा हुआ जो सीबीएसई मार्क वाला मेरे को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट है, उसको ट्राई कर लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल तो वही इंटीग्रेट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाना, तो प्रॉपर्टी में वो P0 P1 P2 P3 वाली प्रॉपर्टी थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल चेंज होगा, इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, A से B है, B से A करोगे सामने माइनस आ जाएगा, लिमिट चेंज करने वाला। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 1 to 3 है तो 1 to 2 2 to 3 ऐसा करके हम उसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फिर उसके ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है, 0 to A f of x dx है, तो उसको 0 to A f of a माइनस एक्स डी एक्स होंगे। तो सबसे ज्यादा यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में। और उसके बाद इसी का एक दूसरा स्पेशल केस ये है, जब 0 to A न होके A to B हो, तो उस केस में x को किससे रिप्लेस कर देते, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते। ठीक है, उसके बाद और भी बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको एक बार देख लेना सारी की सारी हम। कौन सा वाला? ये हुआ है कुछ एक क्वेश्चन में हुआ है, ज्यादातर यही यूज है, ये वाला एक आधी किसी क्वेश्चन में यूज हुआ है। जब π/3 से π/6 वाली लिमिट होती है ना, तब यूजुअली ये अप्लाई होता है, क्योंकि π/3 π/6 का सम होता है π/2 90 डिग्री। तो वो कई बार 90 मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा में कन्वर्ट। तो वैसे वाले क्वेश्चन में हुआ है एक आध क्वेश्चन में यूज। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो मॉड्यूलस वाला जो क्वेश्चन है, उसमें अप्लाई होती है भाई ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सा, वो बीच वाला एक वैल्यू लेके उसमें ब्रेक करने वाला। जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट -5 से +5 है, तो -5 से +5 का अगर नंबर लाइन देखोगे, ये हो गया आपका -5 और ये हो गया आपका +5। तो बीच में एक पॉइंट क्या आता है, 0 आता है। तो -5 से 0, 0 से 5, उसमें उसमें ये चेंज हो जाएगा, हो सकता है लिमिट। ठीक है, देखेंगे अब किस में होता है। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इस पे, x+2, जैसे अंदर मॉड के अंदर क्या x+2, x+2 जब ओपन होगा तो +x+2 और -x+2 आएगा। -x+2 कब आएगा, जब x -2 से छोटा होगा। +x+2 क्या कब आएगा, जब x जो है वो -2 से बड़ा होगा। मतलब ये जो लिमिट चेंज होने वाली है, ये लिमिट कौन से इंटरवल पे चेंज होगी, -2 पे चेंज होगी। तो -2 आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो -5 से -2 इस इंटरवल पे हम इसकी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और -2 से, उल्टा बोला क्या मैं,
-2 से +5, इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम? पॉजिटिव, मतलब x+2 लेंगे, और -5 से -2, इसकी वैल्यू क्या लेंगे? -(x+2) लेंगे। समझ में आ गई ये चीज? दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक होगा, तो ये देखो ये लिमिट ब्रेक हो गया, -2 से -5, -2 से +5, -5 से -2। इसको डिटेल में बताऊं, ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? फिर उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन है और लिमिट अप्लाई करना है, दैट्स इट। मॉडुलस वाले क्वेश्चन अच्छे से करना है, क्योंकि सैंपल पेपर में भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए इसके चांस बढ़ जाते हैं डेफिनेट में। 4 मार्क्स के लिए दिया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। अब ये वाला क्वेश्चन, वो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन जो P4 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है, 0 to a f of x। तो f of x में x को किससे रिप्लेस कर देते हैं? a माइनस एक्स से। a क्या है? π/4, तो किससे रिप्लेस कर दिया? π/4 माइनस एक्स से। फिर इसके बाद यहां पर चालू होता है खेल। अब क्या करो? माइनस तो कर दिया, प्रॉपर्टी लगा दी, अब क्या? अब यहां पर लगाओ ये वाली प्रॉपर्टी, कौन से? ये वाला फॉर्मूला, कौन सा? tan x माइनस वाई का आइडेंटिटी, क्लास 11th वाला। tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। समझ में आ गया? tan x मतलब π/4 थी, π/4 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये देखो ये पूरा ऐसा बन जाएगा। एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर बाद में सॉल्व करने के बाद ये बन गया। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log a अपॉन log b। log a अपॉन b क्या हो जाएगा? log a माइनस log b। समझ गए? फिर ये एक्सप्रेशन मिल गया। यहां पर बचा log 2 अकेला, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म है वो पूरी टर्म फिर किसके इक्वल हो गई? देखो i के इक्वल हो गई। देखो ये पूरा i के इक्वल हो गया, ये माइनस i बन गया, माइनस i उधर गया तो क्या बन गया? 2i बन गया। इधर पे क्या बच गया? सिर्फ log 2 बच गया। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद क्या करो? log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये x के ऊपर फिर उसके यहाँ लिमिट लगा दो, π/0 से π/4, तो π/4 हो जाएगा। फिर ये 2 अपॉन में गया तो π/log 2, दैट्स खत्म हो गया। समझ गए? कुछ डाउट यहाँ पर? दैट्स इट। तो कितने क्वेश्चन हुए? 26 तक तो हो गए, बीच में कुछ और स्लाइड्स भी थी। फिलहाल यहां तक करो। यहां तक के जितने भी इनडेफिनेट वाले क्वेश्चंस है ना, वो पूरे कंप्लीट कर लो। और डेफिनेट का मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, बाकी भी पूरे मैं पीपीटी में भेज दे रहा हूं, जितने भी